पंचकूला से बड़ी जानकारी आपको बता दें, पंचकूला पुलिस मुख्यालय में हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने अब चार्ज संभाल लिया है और साथ ही अब इस मौके पर पूर्व डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा के नए डीजीपी ने साफ कर दिया कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन टेकडाउन और ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन आगे भी जारी रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि किसी भी तरह की धमकी या फिर फिरौती का कॉल जब आए तो हल्के में न लिया जाए और साथ ही ऐसे मामले को लेकर शामिल लोग जो चाहे कोई भी हो, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में, बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि पुलिस के सामने अपराध, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था जैसी चुनौतियां रहती हैं, तो वहीं अब साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां भी तेजी के साथ सामने आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में अपराध ज्यादा होता तो राज्य की जीडीपी नहीं बढ़ती और दूसरे राज्यों से लोग यहां पर काम करने नहीं आते। और ये तस्वीर उस समय की है जब हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल और साथ ही साथ जो कल रिटायर हुए हरियाणा के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह, जो कल तक डीजीपी थे लेकिन आज जो डीजीपी हैं अजय सिंघल, जब दोनों साथ में नजर आए और तुरंत वहां पर एक दूसरे से गले मिले बड़ी गर्मजोशी के साथ, क्योंकि दोनों ही बहुत सीनियर अधिकारी हैं और कल तक अपनी सेवा दे रहे थे ओपी सिंह डीजीपी के तौर पर, लेकिन रिटायर कर चुके हैं और अब हरियाणा के डीजीपी हैं अजय सिंघल। सर, आपने अभी भी कार्यभार अपना संभाल लिया है, डीजी पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। हालांकि कई योजना आपके मन में होंगी, कई काम जो है हरियाणा पुलिस में आप करना चाहेंगे, लेकिन प्राथमिकता की बात करें, क्योंकि आपने पदभार संभाला है, तो प्राथमिकता किस तक रहेगी जो अभी शुरू करने वाले हैं आप? जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, सबसे पहले हमने पूरे सिस्टम को सेट करना है। जहाँ जहाँ पे हमें अभी कमियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे हमारे कुछ पॉइंट आउट किया है कि साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन सेल, तो उसमें हम अपना कार्य प्रणाली में अपनी जो भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो हमारे पहले ऑपरेशन चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे उसमें, और अब और भी नई नई चीज़ें आ रही है, नई भर्ती हो रही है, नए न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने। हम उसको सबको स्टेप वाइज और अपने एक प्लान वे में हम उसको पूरा करेंगे। सर, हरियाणा की बात करें तो अक्सर सामने आता है कि फिरौती की कॉल्स की जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि या तो अपराधी विदेश में बैठा होता है या फिर वो विदेशी नंबरों से फ़ोन करता है। उनको ट्रेस करना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। कई बड़े जो नेता हैं उनको भी इस तरह की धमकियाँ आई हैं। हाँ बिल्कुल, उनको वो तो चैलेंज है हमारे लिए और वो सभी के लिए चैलेंज है। तो उसके लिए सेंटर में भी मीटिंग हुई है और उसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू उनको पकड़ा जाएगा। और उसके और भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। हम उसके लिए पूरी तरह सजग हैं। सर, हाल ही में कुछ लोगों की जो सिक्योरिटी थी वापस ली गई थी हरियाणा पुलिस की ओर से, तब विपक्षी पार्टियों के भी आरोप हरियाणा पुलिस को भी झेलने पड़े, सरकार को झेलने पड़े जब सिक्योरिटी वापस ली गई। तो क्या उसकी कुछ पैमाना तय किया जाएगा कि जो लोग सिक्योरिटी मांगते हैं, कोई धमकी भरी कॉल आती है, किस तरह सिक्योरिटी मांगते हैं, किसको पुलिस सिक्योरिटी देगी, किसको नहीं देगी? देखो, मेरे को अभी इसका पता नहीं है, लेकिन मैं जब आईजी सिक्योरिटी था तो मुझे पता है कि एक पैमाना सेट है, एक प्रोसीजर सेट है, एक जो इवैल्यूएशन कमेटी होती है उसमें आईबी के ऑफिसर भी होते हैं, स्टेट के ऑफिसर भी होते हैं, सिविल ऑफिसर भी होते हैं। तो बैठ के एक उसको थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट परसेप्शन करते हैं, उसके बेसिस पे सिक्योरिटी दी जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे अभी पता नहीं है, आई थिंक उसी के हिसाब से अगर विड्रॉ की गई है तो उसी हिसाब से की होगी। जी सर, आखिरी सवाल है, पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जब आप जिम्मेदारी में थे, कार्यभार संभाल रहे थे, उस समय उन्होंने कई ऑपरेशन शुरू किए, ट्रैकडाउन शुरू किया, ऑपरेशन हॉटस्पॉट शुरू किया। उसके हालांकि कई आंकड़े भी जारी किए जाते थे हर रोज पुलिस के कि कितने अपराधी पकड़े गए, कि कौन से कुख्यात अपराधी थे, इनामी बदमाश थे। उन ऑपरेशंस का अब क्या भविष्य है, क्या वो चलते रहेंगे, और नए ऑपरेशंस के बारे में क्या योजना आपकी? ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस और जो अलग अलग सीजनल जो हम ऑपरेशन करते थे वो हरियाणा पुलिस में वर्षों से चले आ रहे हैं। जब से हम अपना सर्विस में आए तब से भी चले आ रहे हैं। ओपी सिंह साहब ने इनको एक नया नाम दिया और नए तरीके से उन्होंने उसको किया और उसमें काफ़ी सक्सेस मिली। उसको हम देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और ये सारे के सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये चलती जारी रहेंगी।
आगे भी। शुक्रिया सर। तो ये थे डीजीपी अजय सिंघल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि कई सारी बातें हैं जो पूरी कर रही हैं, कई तरह के सुधार करने हैं हरियाणा पुलिस में, और जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन है, ऑपरेशन हॉटस्पॉट है, वो जो ऑपरेशन है उनको रिव्यू किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, और साथ साथ कुछ नए ऑपरेशन भी पुलिस की ओर से चलाए जाएंगे ताकि जो अपराधी है उनकी धरपकड़ इस तरह जारी रहे और प्रदेश में अपराध राफ करने में मदद मिले। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विजय राणा, जी मीडिया, पंचकुला।